ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द वंडरफुल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। संदेश में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, इब्राहिम, इसहाक और यूसुफ के जीवते खुदा, आपके सिवा कोई खुदा है नहीं और ना माज ना रखते न मानते। प्रभु यीशु मसीह, रूत नामक किताब की जो हम संदेश को आज यहाँ से उजागर करेंगे खुदा, उस पर जब हम मनन करेंगे तो उसके भेदों को और उसकी छुपी हुई बातों को और उस जो कहानी को जो वहाँ पे लिखी गई है, बोस की और रूत की और न्योमी की और ओरफा का जो जिक्र किया गया है, वो हमें भली भांति समझने पाए। तो पवित्र आत्मा के काम होने दे प्रभु यीशु मसीह, और कोई इंसान न बोले बल्कि पवित्र आत्मा बोले, सिखाए और समझाए, और हम खाली आप न जाए बल्कि खुदावन 100 गुना फल हमें लग सके और रैप्चर में हम शामिल होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए। लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन माय साइट ओ लॉर्ड, इन दाय साइट ओ लॉर्ड, माय स्ट्रेंथ एंड माय रिडीमर। आमीन। हम लोग रूत नामक किताब के ऊपर में जाएंगे, जो एक छुटकारे की किताब है। अब हम लोगों ने उसको कहानी के रूप में पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे भेद छुपे हैं। उस भेद को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि जैसे ये जो है, ये पोर्शन है प्रभु यीशु मसीह का, ठीक है, खुदावन का। ये पोर्शन किसको देंगे हम लोग? पुराने नियम को। ये डंडा को आप समझ लो प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत आदि से है ना, और उसकी शुरुआत उत्पत्ति से भी है ना। यह हमने आपको भली बात समझा दिया। तो यहाँ से फिर यहूदी देश चालू होता है ना। तो यहाँ खुदावन ने आदम को बनाया, आदम के बाद में फिर इब्राहिम को चुना, इब्राहिम के बाद में फिर इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 पुत्र, उसके बाद में ये जूडा का गोत्र जो है खुदा ने उसको चुना। उसके बाद में ये जो न्यायों की किताब आती है ना, और न्यायों की किताब के अंदर में फिर उसी समय के अंदर में रूत नामक किताब के बारे में लिखा है। वो एक कहानी के टाइप पे है, तो हम लोग उसको समझेंगे। तो ये पुराना नियम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? यीशु मसीह के बाद मर के जी उठने के बाद में ये नया नियम हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल हो जाएंगे? 2000 साल। अब हम लोग उल्टा क्यों चल रहे? क्योंकि इंग्लिश की कैसी लिखाई जाती है, ऐसी रहती है ना, पर उर्दू और ये इब्रानी भाषा यहाँ से लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, ऐसा जाता है, सीधे से उल्टा जाता है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ते जाएंगे और यहाँ से हम लोग आपको समझाते रहेंगे। अब आपको वो विधवा की कहानी बताया था, 2 लकड़ी। वो विधवा के पास में आखिर में थोड़ा सा आटा था, तेल था, और रोटी बना के खा रही थी। तो रोटी क्या था? प्रभु भोज। रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शा रही थी। जो पर्दा है वो चमड़ा है ना, प्रभु यीशु में का शरीर। और चमड़े के बाद में क्या आता है? मांस। तो लहू पीना पड़ता है और फिर मांस कभी अंदर प्रवेश हुआ करता था। तो उससे क्या होता है कि जब खुदावन का मांस और लहू पीता है और खाता है, तो क्या है? उसका अनंत काल का जीवन उसी का है। तो अभी हम आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब कुएं पे पानी भरने वाली स्त्री के पास जाता है, तो उसके चेले कहाँ जाते हैं? ऐसा बाइबल में क्या लिखा है? उसके चेले लोग मटन खरीदने के लिए जाते हैं, मीट। सही में मटन खरीदने जा रहे थे क्या खरीदने जा रहे थे? मैंने आपको बताया अभी पिछले संदेश में कि कितने टाइप की ऑफरिंग होती है। होम बलि, पाप बलि, ट्रेसपास ऑफरिंग, है ना, गलती से गुनाह हो गया, और थैंक्स गिविंग, और जितने भी है सब ये पीतल की वेदी में चढ़ाया जाता था, है ना।
तो ये जो पर्दा है ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और शरीर होने के बाद में ये जो है पाप का पर्दा है, क्योंकि आपके अंदर में पाप होने की वजह से यहाँ पे एंट्री बद्दा है। ये जो डंडा है पूरा पाप का है, क्योंकि ये कांग्रीगेशन के अंदर में कौन है, दुल्हन है और यहूदी लोग हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो लकड़ी है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शा रही है, पाप को। तो लकड़ी को जलाना मतलब पाप को खत्म करना। उसके अंदर में क्या बन रहा था, आटा, रोटी, और रोटी के अंदर में क्या डाली जा रही थी, तेल, है ना। तो तेल किसको दिखाता है, पवित्र आत्मा को। कुप्पी में तेल था ना, ये कुप्पी के अंदर में क्या है, 7 कुप्पियां है ना, 7 दीवट के अंदर में क्या था, तो किसको दर्शाता है, पवित्र आत्मा को, ठीक है ना। तो अब ये इलाइजा जाता है तो उसको क्या बोलता है कि पहले मेरे लिए पानी लेके आ। क्या लेके आ, पानी लेके आ। तो काय को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के दातरस को। और फिर आते आते एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना। तो वो क्या होगा आपका प्रभु भोज, मीट ऑफरिंग। जो रोटी है वो खुदावन का शरीर, मीट, क्योंकि आपकी जो बलिदान यहाँ हुआ करते थे, होम बलि है, पाप बलि और अन्न बलि। अन्न बलि के अंदर में क्या सामग्रियाँ थी, आटा, तेल, फ्रैंकिंसेंस, अगरबत्ती, है ना, और ऑलिव ऑयल। ये सारे अनाइंटिंग चीज को दर्शाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे मारे जाने के बाद में हमको अन्न बलि के रूप में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करना। अन्न बलि में क्या है, आटा। तो ये पुराने नियम में पहले खुदावन ने डायरेक्शन दे दिया था इलाइजा के समय में, वो स्त्री 2 लकड़ी जो है पाप की खत्म होने के बाद में ऊपर में जो खाना बनेगा वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और पानी क्या है, दातरस। और वो याजक क्या मतलब पहले मेरे को थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारा काम कर दिया, उसके पीछे हम लोग पूरे, हाँ, उसके पीछे फिर हम भी चंगे हो जाते। हम चंगाई पाना है ना हमको, हमारे शरीर की चंगाई यानी पाप को खत्म किया खुदावन ने। जैसे खुदावन जो पहला उठा है पाप को खत्म करके पहला जी उठा, तो हम भी उसके पीछे जी उठेंगे। तो पहले किसको खाना है, याजक। खुदाना याजक दिया आपको और दुनिया वालों के लिए ये संकेत कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दर्शन पूर्ण रूपी से, जो याजक ने मुझको 2000 में, यानी आज से 25 साल पहले, आपको यही नहीं लगना चाहिए 2000 मतलब 2000 साल पहले की बात है। सन 2000 आज से 25 साल पहले की बात है, जब मेरा अभिषेक हुआ था और खुदा ने कान पे लहू यानी आग का खंभा दिया था। और फिर हमने जब संदेश देना चालू किया तो वही फोटो को जब मैं सामने लाऊं तो खुदावन अपने दर्शन को देना नहीं भूलता। उस फोटोग्राफ के अंदर में अपने आप को आने देता। कैसा क्या आने देता कि जो याजक ने सन 2000 साल में मेरा अभिषेक किया तो उसका चेहरा चेंज होते हुए आप देखेंगे। यहाँ पे अभी हाल ही में मैंने अपलोड किया वीडियो को, आप देखना, इच्छा होगी तो देखो, नहीं होगी तो फिर आपका जो है विश्वास वो देखा जाएगा कि आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो। धर्म और कर्म और बाइबल पढ़ लेना, दुआ और प्रार्थना करना, बड़े बड़े संदेश चल रहे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको आपका विश्वास होना जो पवित्र आत्मा के ऊपर का आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद में जब इलीशा जब जाता है विधवा के घर में, तो उसकी विधवा के 2 बेटे थे और उसका पति मर जाता, ठीक है ना। पति मरने के बाद में पुराना नियम मर गया, है ना। तो अब आता कौन है, नया नियम, इलीशा। अब इलाइजा जो है वो पुराने नियम का भविष्यवक्ता है और इलीशा इलाइजा के बाद में है। ये राजा है, खुदावन है, और इलीशा उसकी दुल्हन है। तो जितने इलाइजा ने काम किया उससे ज्यादा काम इलीशा ने की, दुल्हन करेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं इसी मीटिंग के अंदर में।
तब वो विधवा बोलती मेरे 2 बेटे, और मेरा जो भविष्यवक्ता मेरा पति जो था वो जानता है कि वो कितना भक्ति भक्ति वाला था। अब वो मर गया, अब मेरे दोनों बेटे कर्ज में होने के वजह से दोनों बेटे को जिस कर्जदार है वो आके लेने जाने आ रहा है, और वो फिर अभी बंधवाएंगे, चले जाएंगे दोनों। तो वो क्या है, दोनों बेटे पाप, है ना। अब वो पाप को खत्म करने के लिए इलाजा बोलता है कि अब मैं क्या करूँ तेरे लिए बता। अब इलाजा ऐसे ही यीशु मसीह आ गया, इलाजा ऐसे गॉड आ गया नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के समान। वो बोलता है अब मैं तेरे लिए क्या करूँ बोल। तो ऐसे दुल्हन ने क्या करना है, बोलना है, खुदा से मांगना है। तो उसने क्या मांगी कि भैया मेरा जो कर्ज है और मेरे को अभी छुटकारा होना, और मेरे 2 बेटे पाप किए हो। कैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमको छुड़ाया है, दोनों लकड़ी के ये पाप और ये पाप अपने ऊपर में लेके। मैं आपको समझा चुका हूँ, ये बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है। तब क्या है कि वो बोलता है कि मेरे पास में थोड़ा सा तेल रखा है। तो तेल क्या है, पवित्र। तो पवित्र आत्मा का काम कहाँ से शुरू हो गया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से 7 कलीसिया काल। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, यहाँ से 7 कलीसिया काल, यहाँ से सन 2000, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, है ना। तो वहाँ पे क्या है, पूरा वो जो तेल था ना उसी का ही काम हो रहा है। इलीशा कौन है, पत्नी। तो हम लोग कौन है, यहाँ इलीशा काम कर रहा है, यहाँ पे इलाइजा। यहाँ पे यीशु मसीह यहीं से पैदा हुआ ना, यहीं पे सूली चढ़ाया गया और फिर मर के जी उठा। बाद में संदेश कहाँ गया, अन्य जाति दुल्हन के पास में, ठीक है। तब उसको बोलता सब बर्तन लेके आ जा। तो पवित्र आत्मा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे यहूदियों को भी छुड़ाया, हमको भी चढ़ लगी। यहूदी लोगों ने अभी इसको पहचाना नहीं, अब हम लोगों ने इसको पवित्र आत्मा के जरिए से पहचान लिया। अब हमको वही रूटीन क्रूसिफिक्शन का जो मैंने आपको समझाया वही बार बार नहीं करना है। सिर्फ ये मान लेना है कि ये क्रूस पे खुदावन ने अपने प्राण दे दिए, और ये पाप का डंडा, ये पाप का डंडा, और इस मेमने ने दोनों पाप को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वास के जरिए से जीवित है। विश्वास से फिर उसने उसको बोली कि मेरे पास में बर्तन है। वो उसको बोलता है कि जा जितने भी अड़ोस पड़ोस से सबसे बर्तन उठा के लेके आ, और फिर वो तेल कुंडे, और जो जो भरता जाएगा उसको हटाते जाना। और फिर उस तेल से क्या करना, बेचना। बेचने के बाद क्या करना, तेरे दोनों बेटे को छुड़ा लेना। और जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा तब तक ये तेल तेरे टुप्पियों के अंदर में जो है कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्म। इसीलिए कर्म की वजह से प्रभु यीशु मसीह को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ये इसके अंदर में से हम देखेंगे कि एक्चुअल प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी इस रूत नामक किताब के अंदर में कैसी है, ठीक है ना। अब हम लोग जब पाप बलि के अंदर में जब हम लोग आ गए, है ना, तो पाप बलि की जो सामग्रियाँ थी वो बाहर जलाई जाती थी, सिर्फ लहू अंदर जाता था, है ना। तो ये पर्दे को क्या होना, लहू होना। पर्दा आपको एंट्री नहीं दे रहा है। जब तक पहला तंबू खड़ा है, दूसरे का ये जैसे ही हटेगा तो दूसरे का अवसर आपको, दूसरा कौन सा है, नया नियम। वो जो पर्दे के भीतर में जो साक्षी पत्र था ना, साक्षी दिया जाता था, वो पत्र है वहां पे। तो जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन देश में अकाल पड़ गया, ठीक है। अब इज़राइल के अंदर में अकाल पड़ने के वजह से तब यहूदा के बेतलहम में एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र के संग लेकर मोएब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। मोएब देश क्या है कि जो लूत की जो पत्नी थी, जो नमक का, और 2 पत्नियों के साथ में वो मोएब इधर देश में आता है ना, पहाड़ी देश के अंदर में। फिर वहाँ पे उसकी 2 पुत्रियों से उसको बेटा होता है,
तो पहला बेटा क्या होता है और फिर दूसरा दो बेटे होते हैं। तो पहला वाला जो है वो मोएब वंशी कहलाता है, मोएब। तो इजराइल के आसपास में ही बहुत सारे देश है, हिप्पीती, ये बहुत सारे जो नाम है ना, बहुत सारे नाम जो है आजू बाजू जो देशों के नाम है वो इजराइल के आजू बाजू सारे आपको दिखेंगे। तो मोएब भी क्या था, इजराइल के पास में था। हम लोग को अगर देखना है तो 32 के अंदर में हम देख लेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति 32 और 38 के अंदर में आपको बराबर दिखेगा। ये देखिए 38 के अंदर में हम लोग 27वीं आयत पढ़ेंगे। जब उसके जाने का समय आया तब यह जान पड़ता था कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, और ये जुड़ा और उसकी जो बहू थी, पहले बेटे की जो स्त्री थी है ना, उससे वो गर्भवती होती है तो उसके 2 बच्चे होते हैं। तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल ऊन का हाथ पे उसको बांध दिया। जुड़वा बच्चे में से एक बच्चे का हाथ पहले आया तो उसने कहा कि ये बड़ा पलौटा है, और उसने उसके ऊपर में तागा बांध दे दिया। जब उस अपने हाथ समेट लिए तब उसने क्या किया, बच्चे ने अपना हाथ गर्भ के अंदर में नीचे समेट लिया। तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तो उसका जो भाई था, जो जुड़वा, वो हाथ जो जिसका निकला वो अंदर जैसे हाथ डालता है तो वैसे ये जबरन निकल गया बाहर। तब वो दाई क्या बोलती है, तब उस दाई ने कहा, तू बरबस क्यों निकल आया, तू बरबस। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? ये आप विश्वासियों लोगों के लिए है कि आपको झपट्टा मारना है बर्थ राइट के ऊपर में। पहलौठेपन का बर्थ राइट की वजह से उसने माँ के गर्भ में ही झपट्टा मारा। उसके भाई का हाथ जैसे निकल रहा था बाहर और वैसे ही वो निकला, तो जैसे उसने अंदर डाला तो ये झट्ट से। तो ये काम आप लोगों को करना है कि आप लोगों को क्या करना है, ये जो एंड टाइम मैसेज है इसके ऊपर में झपट्टा मारना है, पहलौठापन का अधिकार आपको लेना है इसमें। तो जितने लोग दौड़ेंगे, जैसे पौलुस कहता ना, दौड़ में भागोगे तो पहला ही 1 नंबर ही अव्वल पाएगा, बाकी सब पीछे उड़ जाएगा ना। तो वो 1 नंबर आप हो। 1 नंबर अनिल है, 1 नंबर तनु सिस्टर है, 1 नंबर चेतानंद है, 1 नंबर मोजेस है, 1 नंबर सिस्टर है रानी, और जो है जबके नाम है, ये सब काय में आ गए 1 नंबर में। एक ही जन नहीं आ रहा, एक नंबर में कितने जन आ रहे? हाँ, जो विश्वासी है वो 1 नंबर है, क्योंकि सारी दुल्हन को मिला के एक ही दुल्हन खुदा ने माथे पे खड़ा किया ना, एक ही स्त्री दिख रही है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा होगा। तब क्या होता है देखो, तो आपको क्या करना है, आपका अवसर है, छोड़ना नहीं। याकूब और ईसाऊ को भी देख लो। ईसाऊ कैसा अपना बर्थ राइट के लिए, पलौठेपन के लिए क्या करता है, झपट्टा मारता है, वो अड़ंगा मारता है अपने भाई को। माँ के पेट में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, मेरे को पहले निकलने दे, है ना। तब वो क्या करता है, उसका बर्थ राइट ही छीन लेता है, एक कटोरी दाल की। तो हम लोगों को क्या करना है, एंड टाइम मैसेज के अंदर में झपट्टा मारना है, पहला आना है सारी चीजों के अंदर में। देखो तू क्यों पर्पस निकल आया रे, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, परेस रखा गया। पीछे उसका भाई आया और वो लाल संग बांधे हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम जरेस रखा गया। तो लूत की जो पुत्र हुए उसमें से एक मुआबी था। तो ये मुआब देश के अंदर में जाते हैं और वहाँ पे अकाल के वजह से इजराइल छोड़ के मुआब देश। आपने अपने
धर्म सिद्ध अधिकार को छोड़ा, तो छोड़ने के बाद में क्या होता है कि जितनी भी विपत्तियां हैं सब उनके ऊपर में आना शुरू हो जाती। आपको अपने संदेश के अंदर में बने रहना है, तभी आशीष मिलती। इज़राइल के अंदर में बने रहते थे तो उनको आशीष मिलती थी। भले अकाल हो, भले जो कुछ भी हो, खुदावन सबको खिलाता है ना। दो चिमनियाँ कितने में आती, चिड़िया लोग कितने में आती? 2। उसकी कीमत कितनी है? आपकी कीमत कितनी है? चिड़िया से ज़्यादा है ना। और जब चिड़ियों को 2 कौड़ी वालों को खिलाता है खाना खुदावन, तो आपको नहीं खिला सकता। इसके लिए विश्वास में बने रहना है। कैसी भी स्थिति आई क्या है, आपको अपने विश्वास में हमेशा बने रहना है। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम न्योमी था, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे समझ लेना है न्योमी कौन है? इज़राइल को दर्शाती है चर्च। न्योमी कौन से चर्च को दर्शाती है? पंखा बंद कर दे। न्योमी पुराने नियम के चर्च को दर्शाती है, मम्मी, मदर। और जो उसका पति है वो फल है, फल है ना। पुरुष से फल निकलते हैं ना, तो पुरुष जो था वो फल है। और नोमी क्या है? इज़राइल। और इज़राइल छोड़ के जाती है तो उसके फल पूरे खत्म हो जाते, उसका पति मर जाता। देखो आगे क्या लिखा है। और उसके 2 बेटे थे, महालोन और किलियोन। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले। वो मोआब देश में जाकर वहाँ रहे। बेथलेहम के अंदर क्या मतलब है? ब्रेड, जो रोटी। और वो रोटी कौन है? प्रभु। और रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जिसको हम खाते हैं अनबलि के रूप में। शरीर समझ लेना, रोटी क्या है? शरीर। और नोमी का पति अमेलेक मर गया। अलीमलेक क्या हो गया? मर गया। देखा, जैसे इज़राइल छोड़े तो विपत्तियां आपके ऊपर में शुरू हो जाती। जैसे एंड टाइम मैसेज आप छोड़ेंगे आएंगे, वैसी विपत्तियां शुरू हो जाती है। और नोमी और उसके 2 पुत्र रह गए, और उन्होंने क्या किया? फिर मोआबी स्त्री से वहां ब्याह कर लिया। कौन सी स्त्री है? तो नया नियम कौन सी स्त्रियां हैं? नए नियम के अंदर में अन्य जाति, मोएब लोग अन्य जाति थे ना, तो अन्य जाति स्त्रियां 2 कलीसिया काल है। तो इनके बेटे ने क्या किया? ब्याह कर लिया। एक का नाम क्या था? ओरपा, और दूसरे का नाम क्या था? रूत। ये दोनों स्त्रियां कहाँ से उत्पन्न हुई? नए नियम को दर्शाती है। इस नए नियम के अंदर में 2 कलीसियाएं हैं। एक है खुदावन की एंड टाइम मैसेज वाली कलीसिया, ब्रदर ब्रैनम के संदेश से शुरू हो गई है वो, क्योंकि हम लोग आखिरी पड़ाव पे है। 2000 साल यहाँ पे समाप्त हो रहा है, और यहाँ पे रैप्चर के बाद में 3.5 साल का आखिरी का ट्रिबुलेशन, और 2 भविष्यवक्ता आएंगे, और 1,44,000 यहूदी लोगों को फिर समझ में आ जाएगा कि जिस यीशु को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया वही यीशु उनका जीवता खुदा था। तो नोमी कौन है? पुराना नियम, ठीक है। और उसकी 2 पत्नियां कौन थी? नया नियम, जो है ओरफा और रूत। रूत के कौन है? एंड टाइम मैसेज वाली। और ओरफा कौन है? डिनोमिनेशन वाली, क्योंकि वो अपने पितर के घर में और अपने सगे संबंधियों के घर में वापस, पितर यानी डिनोमिनेशन वाला चर्च, जहाँ पे ट्रिनिटी चालू है आज भी। और रूथ कौन से खुदावन को मानती? नोमी के खुदा को। ओरफा छोड़ के जाती। उन्हें जितने भी उसके सगे संबंधित बहुत सारे चर्चेज है ना, जो यहाँ से इज़राइल जब होने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा जाने के बाद में सन 2000 साल के अंदर में 1000 के ऊपर में डिनोमिनेशन आज उपस्थित है।
तो ओरफा वाला चर्च जो पूरा डिनोमिनेशन वाला चर्च है जहाँ पे 3 देव को एक देव करके मानते हैं। हमारे इसमें क्या है, नोमी का जो खुदावन एक सिंगल गॉड पे जो विश्वास करते हैं इजराइल, वही रूत भी विश्वास करती है ना। तो देखेंगे कहानी के अंदर में किस तरीके से ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपका और अच्छी तरीके से समझ जाए। तब वह मोआब देश में जहाँ सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को सुधि ली है, उन्हें भोजन बख्शी दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं को साथ में लौट चली आई। अब क्या हो गया कि जब उसको पता चला कि उसके बेथलेहम के अंदर में फिर से खाना पीना हो गया है और जो अकाल था वो खत्म हो गया है, तो वो मोआब से फिर अपने दोनों बहुओं के साथ में फिर इजराइल आती है। कहाँ आती है? इजराइल। उसके दोनों बेटे मर जाते, पति भी मर जाता। जहाँ वो इजराइल छोड़ के मोआब देश में चले गए तो आशीष उनकी खत्म हो गई। फल क्या हो गया? खत्म हो गया। पुराने नियम में फल लगते थे क्या? नहीं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को फल लगने के लिए नया जीवन लेना पड़ा, है ना। मर के गड़ के फिर जी उठने के बाद में उसने नया अपना जीवन दिया। उस नए जीवन में से हम सब उसी नए जीवन के अंदर में प्राप्ति लेते हैं, जिसको कहते हैं अनंत काल का जीवन, स्वर्ग में जाने का। तो रूप स्वर्ग में जाएगी और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको पता है इजराइल छोड़ेंगे शांति चले जाएगी। आप इस संदेश को छोड़ेंगे आपके अंदर में से शांति चले जाएगी, आपके अंदर में सारी विपत्ति आएंगी। और विपत्ति क्या है? मौत। जहाँ रैप्चर में छूटे, जहाँ मुर्दे जी नहीं उठे, जो मुर्दे जमीन में धंसे रहे और जो यहाँ लेफ्ट बिहाइंड रहे, सारे के ऊपर में विपत्ति आने वाली, ठीक है ना। वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। और नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ। तुम अपने अपने डिनोमिनेशन जहाँ से मोआब से आए हो ना, देवी देवताओं के मानते, तुम वहाँ पे वापस चले जाओ। तो आप बोलेंगे हम थोड़ी देवी देवता मानते, हम भी तो यीशु मसीह को मानते। तो त्रिएक देवी देवी देवता है। देवी देवता एक पे संतुष्टि नहीं रहती है ना। अब एक के ऊपर में आपको दिखाया जाएगा कि इब्राहिम को खुदावन ने अकेले को दर्शन दिया और 2 उसके साथ में दूत आए, लेकिन उसने उसको कैसे पुकारा? माय लॉर्ड। सिंगल लॉर्ड की वजह से, सिंगल गॉड की वजह से उसको उभारा। और सारा अपने पति को क्या कहती है? लॉर्ड, जबकि वो उसका पति था। तो इब्राहिम को प्रभु यीशु मसीह का टाइप है कि वो गॉड भी है, लॉर्ड भी है और हमारी अपनी दुल्हन का पति भी है। ये बात यहाँ पे और आएगी, इसको ध्यान में रखने बात। और फिर लूत के पास में जब 2 दूत जाते हैं तो लूत क्या बोलता? उन दूत को ही भगवान समझ लेता, गॉड समझ लेता ये वंश। और उनको क्या कहता है कि वो एक गॉड पे संतुष्टि नहीं है, तो उनको गॉड्स करके बोल रहा था। माय लॉर्ड्स, एस लगा देता उस पर। दोनों को लॉर्ड कहता हो, जैसे आप डिनोमिनेशन कह रहा है ना, पिता पुत्र को दोनों को एक है और एक, दोनों मिला के एक और एक, 2 है, 2 और एक है। सबको अलग अलग ताकत है, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग चेहरे है और फिर सब मिला के त्रिमूर्ति टाइप को, ट्रायंगल टाइप चेहरा बनाते। लेकिन ये सारी चीज बकवास है। नोमी का खुदावन ही, इजराइल का खुदावन ही दुल्हन का खुदा है और वो है रूत, ठीक है। तब नोमी ने अपनी दोनों पुतने से कहा, अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उससे जो मर गया है और मुझसे भी प्रीति रखी है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर में कृपा करे। जब वह ऐसा कहे कि तुम फिर अपने अपने पिता के घर में विश्राम पाओ। जहाँ से आए ना देवी देवता हमारे देश से, वही जाके विश्राम पाओ। तब उसने तो उसे चुना, किसने? बड़े बेटे की बहू ने तो उसको
चूमा और वे चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। तब उसने उसको चूमा। नोमी ने दोनों बेटी को चूमा, सॉरी, है ना, दोनों को चूमा और रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। दोनों बहू बोलते हम तेरे साथ में रहेंगे, ठीक है ना। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियां, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे होता भी चाहे मैं कहती भी तो मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति भी होता तो मेरे पुत्र भी होते, तभी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरती और उनके नियमित पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियां, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरफा ने तो अपना, जब उसने कहानी बताई विपत्ति वाली, परेशानी वाली, तो विपत्ति के डर से वो अपने ऐशो आराम में जाके घुस गई, अपने पिता के घर में चले गई। यहाँ पे एंड टाइम मैसेज में डरपोकी की जगह है क्या? प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर में आप पढ़ोगे, उसके अंदर में रखा गया है कि डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं है स्वर्ग के अंदर में। डरपोक मतलब, अभी हम डिमोनिजेशन को कैसे छोड़े? हमारे पास्टर, हमारे बिरादरी वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे इसको कैसे छोड़े? डर लगता है ना। हमारा क्रियाक्रम कौन करेगा, हमारे बपतिस्म कौन देगा, हमारा ये कौन करेगा, है ना, हमारी मैयत कौन करेगा? अरे प्रभु यीशु मसीह के एंड टाइम मैसेज के अंदर में, आज की तारीख के अंदर में आपको मृत्यु देखनी नहीं पड़ेगी। मत्ती के अंदर में यीशु मसीह ने क्या कहा कि यहाँ पे ऐसे लोग आज भी है जो मृत्यु को ना चखेंगे। 16 अध्याय में ऐसे, मत्ती 16:28 क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? आज भी ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो मृत्यु को ना चखेंगे। वो हमारे लिए बातें कर रहा था, सन 2000 साल बाद ऐसे लोग आएंगे। और खुदावन ने जब इतने सारे दर्शन हमारी कलीसिया के अंदर में दे दिए, वो बहू अपना चेहरा दिखा दिया है। दुल्हन के सामने में भी याजक के तौर पे खुदावन ने कबूतर के तौर पे पवित्र आत्मा के जरिए से खुदावन ने भविष्यवक्ता को भी, और सामने में दुल्हन भी, और सामने में याजक जो आपको संदेश दे रहा है, ये सारा ओपन डिक्लेरेशन है। मैं बराबर संदेश देता नहीं, बराबर बोलना आता नहीं, बराबर पढ़ना आता नहीं, बराबर ये सब नहीं देखता खुदावन क्या देखता है? दिल का सच्चाई है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे सती और अच्छे लोग नहीं है, हम लोग विश्वासी है, पवित्र आत्मा के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाप करते रहते हैं। हमारे पाप हमको मालूम है, खुदावन ने क्रूस पे खत्म कर दिया। अब हमको सिर्फ विश्वास करना है। वही गलती आज आप लोग कर रहे हो, सारे डिनोमिनेशन, जो गलती मूसा ने किया, जिसको कानान देश देखने का अवसर, उसको सिर्फ बोलना था, विश्वास करना था। विश्वास ना होने के वजह से, क्योंकि कर्म में ही पुराने नियम में बड़ा हुआ, तो उसने वही हरकत कर दी। यहाँ पे वही हरकत करोगे तो स्वर्ग कभी नसीब नहीं होगा। तो अपने पितरों में चले गई, अपने घराने में चले गई। जो 1000 के ऊपर में डिनोमिनेशन है, जो आज वन वर्ड नहीं मानती, वन वर्ड मानते भी होंगी, भविष्यवक्ता को नहीं माने तो भी रैप्चर से वंचित हो जाएंगे। वंचित का मतलब लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, छूट जाओगे। जाना है स्वर्ग में, तो संदेश को अपनाना है। खुदा के अभिषिक्त लोगों को खुदा ने 2 बार अनाइंटिंग करके शावरिंग की। ये पूरा पुलपिट के ऊपर में खुदावन ने शावर, यहाँ पे भी शावर है, यहाँ पे भी शावर, यहाँ पिलर ऑफ फायर लाल कलर का है ना,
और सर के ऊपर में शावरिंग किया, फोटोग्राफी के अंदर में शावर किया, फोटो के अंदर में जहाँ जाजक का चेहरा आता था वहाँ उसने खुदावन ने अपना चेहरा आने दिया। और क्या क्या होना आप लोगों के लिए, ये कुछ इंसान की कारीगरी है और इंसान नहीं कर रहा है कि ये सारा चीज़ सुपर नेचुरल है, एक शक्ति है जिसने दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाई है, उसके पहले खुदावन इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर में था, वहाँ पे दूत और सब रहते थे ना खुदावन के साथ में। कौन सी जगह थी वो अनिल, जो इंसान नहीं देख सकता है, इसलिए खुदावन ने छठवें दिन क्या बताया कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए, तो वो मनुष्य हमको देख सके, समझ सके, इबादत कर सके। इसीलिए खुदा ने फिर ये दुनिया बताई जिसके अंदर में दुनिया को, हमारे लोगों को क्या दी, आंखें। इसके लिए आँख के अंदर में खुदावन सारे चीज़ को करता है। अभी आपको देख रहे हैं कि मैं यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया हूँ क्या, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आंखों के सामने में उड़ता हुआ उकाब आपको उड़ता हुआ दिखेगा। कितने सारे संदेश है सहारों के अंदर में दिख रहा है, जिस दिन ये चले जाएगा समझ लेना रैप्चर। अब ये छुटकारे का दिन है, पेंटिकॉस्टल का दिन है ना। मैंने आपको बताया ये कौन से पार थे, और ये यहाँ से ना चालू होता पार। पार कहाँ से चालू होता है, यहाँ से, क्योंकि ये पार दुल्हन के लिए, फसह का पार, सात खमीर रोटी का पार, पहली उपज, और ये कौन सा है, पेंटिकॉस्टल। और पेंटिकॉस्टल के बाद में फिर तुरी और पश्चाताप और तंबुओं का पार। ये इनके बीच में ये पेंटिंग, ये यहाँ पे छुटकारा हो रहा है। अब सब परेशानी में थे ना, दो कहानी मैंने आपको बताया, दो लकड़ी वाली पाप और दो बेटे, और पवित्र आत्मा कैसे एलीशा है, और यहाँ पे करम दो लकड़ी, जो जिसको हकीकत में खुदावन ने करके दिया। तब हम देखेंगे कि ओरफा जो है वो तो चले गए डिनोमिनेशन के ऊपर में, हमको ऐसा काम नहीं करना, हमको कैसा बनना है। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो चले गई अपने लोगों में, काय में गई, एक लोग है क्या, लोगों को मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे जो जितने भी ट्रिनिटी पे आज विश्वास करते हैं, सारे ओरफा वाली कलीसिया है। यहाँ पे कौन सी कलीसिया है, खुदावन की है, रूथ सिंगल वर्ड वाली, और दूसरी ओरफा जो अपने लोगों के खुदावन को मानती है, जो इसके अंदर में ट्रिनिटी चला हुआ है। बाइबल ट्रिनिटी को सपोर्ट नहीं करती, स्त्री पूजा सपोर्ट नहीं करती, कैंडल वर्शिप नहीं सपोर्ट करती, सिंबॉलिक वर्शिप नहीं सपोर्ट करती, है ना। सिर्फ विश्वास और मुँह से बोलना है। एलीशा ने क्या बोला, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। उसने फिर बोला मेरे पास में तेल है, तो सब बर्तन डाले, सारों के अंदर में तेल भरा रहेगा। तो रैप्चर तक आपको ये अनॉइंटिंग खत्म नहीं होगी। ये अनॉइंटिंग आपको कहाँ तक चलेगी, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग कहाँ तक चलेगी, रैप्चर तक, हटना नहीं है। अनिल को कितने भी डांट पड़ेगी तो अनिल छोड़ के जाएगा क्या, नहीं। डांट काहे के लिए पड़ती है, सीधाई से चलने के लिए। पौलुस और पतरस क्या बोलते हैं, छड़ी लेके आना पड़ता है उनको, ताकि लोगों को सीधा लाइन में चलाने के लिए। तो आप लोगों को डांट पड़ती है काहे के लिए, वचन की डांट पड़ती है। और अपने देवता के पास लौट गई है, देखा, ट्रिनिटी के पास में लौट चली गई। ये सारी कथा कहानियाँ इसीलिए पहले से ही दिया गया है, ताकि आज आप जो है आपके पास में अवसर है बचने का, बच लो, सही संदेश सुनने का सुन लो, सही याजक को पहचानो, सही संदेश को पहचानो, सही भविष्यवक्ता को पहचानो। अनाश बहुत बड़े धोखे का सामना करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में तुरी फूकी जा रही है, उसके अंदर में विपत्तियां देख लो, 7 विपत्तियां और है अलग, और 7 खुदा के क्रोध के प्यारे, 7 मरी, सब सत्यानाशी होने वाली है।
और वो अंधाकुंड कुआं है जहाँ के अंदर में सारे लोग दफन किए जाएंगे। वहां पे जाना है क्या? अंधा कुआं के अंदर में अथाकुंड में से निकले थे ना, अथाकुंड में डाल देता हूँ उनको। 5वीं तूरी फूकी जा रही है ना, तो अथाकुंड में डाल दे रहे। 6वीं तूरी में फुराट नदी से फिर उनकी 4 देवी देवताओं को निकाला, हो शैतानों को जंजीरों से बंधा हुए तो छोड़ा। अब इनकी तुमने पूजा की है ना, जिनको बांध के रखा है खुदावन ने, तुम जो उसको खुदा खुदा कहते हो, है ना, अपने भगवान बना के रखे हो, है ना, वो सारे तुमको जिस जैसा आकार है उनका वैसी तुमको विपत्ति देंगे। इसलिए तू भी अपनी जेठानी के साथ चले जा वापस डिनोमिनेशन के अंदर में त्रिएक देव मानने के लिए। कौन वो क्या है? विश्वासी है आप लोगों के समान। वो क्या बोलती है? रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़ के लौट जा, कहने को कह रही है ना। क्योंकि जिधर तू जाएगी, है ना, कौन सा रास्ता है वो जिधर तू जाएगी? याकूब वंशी वाली चाल। याकूब के साथ में कुश्ती लड़ता है ना खुदावन। अब वो नदी को पार करता है, अपने बीवियों को अलग कर देता है, इधर पार होने के बाद में अकेला रह जाता है और वो सोता है। उसकी रात भर लड़ाई हो रही है किसके साथ में? ये जो खुदावन हमको हमारे अपने आप को हमारे दर्शन दिया है, उसकी दाढ़ी ऐसी पॉइंटेड दाढ़ी है ना, चांद के समान ऐसे पॉइंटेड दाढ़ी है। यही दाढ़ी ध्यानम टगरनेगर में 1957 में भी दिखाया है। उसका रूप और आकार चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम है। अब ऐसी फोटो हम बना लेते, है ना, सेम टू सेम ऐसा है, सिर्फ ये थोड़ा सा पॉइंटेड है। 90% यही चेहरा आपको वहां पे दिखेगा बादल के तौर पे, और ये दाढ़ी थोड़ा सा पॉइंट ऐसा करके पॉइंटेड है। और फिर ऐसी भी दाढ़ी दिखी, मिलता जुलता है। ये जो फोटो लगाया है ऐसा नहीं, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखता होगा, लेकिन अभी खुदावन ने अपने आप को यहाँ पे दिखाई दिया है, अपना दर्शन दे दिया है ना। दर्शन दे दिया का मतलब क्या है? छुटकारा। अब जहाँ पे जैसे ही बॉस रूथ को दर्शन देगा, वही रूथ का छुटकारा हो रहा है। और छुटकारा कौन से महीने में होता? जब की कटनी के समय। जब मालूम है क्या होता? बार्ली। जब की रोटी खाते हो तुम? खाते हैं, खाया करो जब की रोटी। जब की रोटी के अंदर में ताकत है, कैल्शियम है, सारा चीज उसके अंदर में है। ग्लूटीन वूटीन नहीं है उसके अंदर में, है ना, शुगर वुगर नहीं होगा आपको, हड्डियां मांसपेशियों में ताकत रहेगी। बार्ली कौन से महीने में कटती है? मई के एंड में और जून के फर्स्ट में। तो यहाँ पे कटनी के समय में आती हूँ, अकाल हो जाता ना, तो यहाँ पे कटनी का समय है, तब वहाँ पे 1-2 दिन की स्टोरी है। बस वो कटनी कर रही है, कटनी हो गई, कटनी होने के बाद में वो छाड़ रहे हैं, दाने निकाल रहे हैं, और वो धान पे सोया है। फिर ये वहाँ जाती है, दूसरे दिन वो बोलता है कि मैं तेरे को अपना लूंगा। जब कहानी पढ़ते अपन, चलो आगे। तो उसने बोली कि मुझे त्याग कर छोड़ के जाने को मत कहे, कि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू इजराइल के खुदा के पास में पीछे पीछे जाएगी, मैं भी वैसे वैसे जाऊंगी। तो ये कौन सी चाल है? याकूब वंशियों की चाल है, जो याकूब को खुदावन ने रात भर जिसके साथ में लड़ाई किया, वो फटते उसने कहा कि मेरे को जाने दे, तो वो जिद्दी बने से उसको। तो आप लोगों ने क्या किया? जिद्दी बने से। अब अनिल को कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। उनके बच्चों को कितने साल हो गए? इसी में पले बड़े हुए, 20-25 साल इसी संदेश में, और अभी तक उस संदेश को अपनाए। अब इनके जो बच्चे हैं उनको भी उनकी मम्मा ने वही सिखाई, उनके बच्चे भी क्या होंगे, आगे को चलाएंगे। सुंदर सी जगह आप लोगों के लिए तैयार करके रखी गई है, ठीक है ना।
जिधर तू टिकेगी मैं भी वहीं टिकूंगी। आमीन। तेरे लोग मेरे होंगे, तेरे लोग याकूब वंशी होंगे। उसकी चाल जो थी ना, उसकी नस्ल पर दबाता है खुदावन, जान की नस्ल को दबाता है। फिर वो उसको नाम पूछता है, बोलता मेरा नाम छोड़ दे, तेरे को आशीष देता हूँ ना, आशीष होना ना तेरे को। उसको बोलता तेरा नाम इजाद से याकूब से इज़राइल कर देता हूँ। इज़राइल को वो आशीष है खुदावन की। और तेरा खुदावन मेरा खुदा होगा, सिंगल गॉड मेरा भी सिंगल गॉड होगा। ये है एंड टाइम मैसेज खुदावन की अंतिम कलीसिया के अंदर में। खुदावन लिखा है क्या? एक गॉड है जिस पे तू विश्वास करती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप बोलेंगे तो यहाँ तो पुराने नियम का गॉड था, ये तो नए नियम का गॉड है। तो ये जो गॉड है वो पुराने नियम का भी यहोवा है और नए नियम का भी यीशु है। इनविजिबल वर्ड से ये दुनिया बनाई, तो अब वो इनविजिबल फॉर्म ने अपना विजिबल फॉर्म बनाया। और विजिबल फॉर्म कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके 3 रोल है। कौन से रोल है? 3। पिता के, पुत्र के, दोनों एक दूसरे से बात करते। क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब रोल है तो बात करेंगे एक दूसरे से। एक व्यक्ति पिता का रोल करेगा तो पिता की भाषा बोलेगा, वही व्यक्ति जब पुत्र का रोल करेगा तो वही व्यक्ति अपने आप को जब दिखाएगा तो वो पिता का को भी दर्शाएगा वही पवित्र आत्मा के रूप में, और पुत्र को भी पवित्र आत्मा के रूप, क्योंकि सारा चीज एक ही व्यक्ति के 3 काम है ना। तो वो व्यक्ति क्या करता? अपने आप को पिता के रूप में दिखाता, वही व्यक्ति अपने को पुत्र के रूप में दिखाता। और जो पवित्र आत्मा है ये पिता भी पवित्र आत्मा के रूप में दिखता है, और पुत्र भी है किसका? इसी का 3 रोल वाला अंक है ना। तो 3 मिला के 1, 1 मिला के 3, ये सारी जब बातें